नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट दोनों ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी बीच अब खबरें हैं कि ईरान ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब और फारस की खाड़ी में समंदर में ईरान ने उतार दिया है अपना ड्रोन कैरियर जहाज। जी हां, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले के लिए, उसको टक्कर देने के लिए समंदर में बड़ी बड़ी रणनीति शुरू हो चुकी है बनाना और अब ईरान ने लॉन्च कर दिया है, समंदर में उतार दिया है अपना ड्रोन कैरियर जहाज। अब देखिए, कई लोगों का यह कहना है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ईरान के इस ड्रोन कैरियर जहाज के बारे में जानेंगे तो आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि ये समंदर में बेहद घातक साबित हो सकता है अमेरिकी जहाज़ों के लिए। और यहाँ तक कि इसमें क्षमता है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की और उसको बड़ी क्षति पहुंचाने की। अब ये कैसे है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इसका नाम है शाहिद बहमन बाघेरी। अब इसका नाम जो शाहिद बहमन बाघेरी है वो इसलिए रखा गया है, इस जहाज का नाम शहीद बहमन बाघेरी जो के नाम पर रखा गया है, जो इराक ईरान युद्ध के समय प्रमुख सैनिक अधिकारी थे। और ये जो नाम रखा गया, ये ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ था उस दौरान इन्होंने ईरान की तरफ से सर्व किया था। और शहीद बहमन बाघेरी, इनके नाम पर जो है वो इस ड्रोन करियर का नाम रखा गया। पहली बात, यानी देखिए एक बार फिर आरजीसी ने अपनी जो सेना की लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया। शाहिद बहमन बाघेरी ईरान का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित ड्रोन वाहक जहाज है, ड्रोन कैरियर है। इसको पूरी तरह से ईरान ने बनाया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी आईआरजीसी ने इसे पिछले साल ही बेड़े में शामिल कर लिया था। अब इसकी खास बात कि कैसे ये टक्कर दे सकता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को। देखिए, इसमें ड्रोन रखे जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि इसमें करीब 60 ड्रोन रखे जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट जो ये ड्रोन कैरियर है ईरान का, इसमें 60 ड्रोन एक साथ रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर्स, जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी रखे जा सकते हैं और इसमें लंबी दूरी की मिसाइल्स भी फायर की जा सकती हैं इस ड्रोन कैरियर से। जी हाँ, मिसाइल्स भी इस तरफ फायर हो सकती है। अब पहले हम ड्रोन की बात करते हैं। देखिए, ये क्यों खतरनाक साबित हो सकता है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो ड्रोन्स हैं आप उनको समझिए पहले। शाहिद 149 गाजा ड्रोन भी कहते हैं, इसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। इसमें जो ड्रोन्स हैं इस ड्रोन कैरियर में ईरान के, जिसका नाम शाहिद बहमन बाघेरी है, इसमें जो पहला ड्रोन रखा गया है वो है शाहिद 149 गाजा ड्रोन। ये 1000 किलोमीटर तक फायर हो सकता है, इससे जो है ट्रैवल कर सकता है। दूसरा है शाहिद 129 ड्रोन। इसकी तुलना इसके आकार और फंक्शन के मामले में अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से की जाती है। देखिए, अमेरिका का MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है और शाहिद 129 जो है उसकी तुलना अमेरिका के इसी ड्रोन से होती कि वो भी उतना खतरनाक है। ये दूसरा ड्रोन है जो इस ईरान के जहाज के ऊपर रखा गया है। इसके अलावा ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन भी बड़ी संख्या में इस जहाज के ऊपर तैनात कर रखे हैं। शाहिद 136 जो ड्रोन है, इसकी खास बात यह है कि 2022 के बाद से ईरान ने सबसे ज्यादा ड्रोन जो रूस को सप्लाई किए वो शाहिद 136 ड्रोन्स हैं, जिसने यूक्रेन में वो तबाही मचाई कि पूरा यूरोप देखता रह गया, अमेरिका देखता रह गया। यूक्रेन में जो जबरदस्त तबाही ड्रोन से रूस ने मचाई है वो सब के सब सप्लाई किए हैं ईरान ने, और वो ड्रोन्स हैं शाहिद 136 ड्रोन्स। ये भी इस जहाज के ऊपर रखे गए हैं। चौथा कोट्स मोहाजिर ड्रोन है। कोट्स मोहाजिर 10 ड्रोन है। इसकी खास बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है और करीब 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और समंदर में हमला कर सकता है। और इसके अलावा जो पांचवा ड्रोन है वो हदीद 110 हदीद 110 ड्रोन है। इसकी खास बात है ये रडार के पकड़ में ही नहीं आता, ये आप उड़ेगा। ये B-2 बॉम्बर की तरह है कि उसी तरह की इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि ये राडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और समंदर में ये तेज स्पीड के साथ हमला करता है और इसे राडार में पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। अब देखिए, ये जो ड्रोन्स के नाम बताए मैंने आपको, शाहिद 149, शाहिद 129 और शाहिद 136, कोट्स मोहाजिर 10 और हदीद 110, ये वो 5 ड्रोन हैं जिसकी क्षमता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतर जब गए थे उस समय कहा था कि ईरान बेहतरीन ड्रोन बनाता है, बेहद सस्ते में बनाता है और बड़े खतरनाक होते हैं।
इसका लोहा खुद डोनाल्ड ट्रंप मान चुके हैं। पूरा यूरोप देख चुका है कि ये ड्रोन्स किस तरह से बरस रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। जो 12 दिन की जंग हुई उसमें शाहिद सीरीज के जितने ड्रोन्स थे उन्होंने इजराइल में जो हाहाकार मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये सब के सब ड्रोन्स जो हैं वो इस ड्रोन कैरियर जहाज के ऊपर लोड कर दिए गए, ये इसके ऊपर तैनात है। ये इसका रनवे है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह रनवे नहीं है लंबा, उससे छोटा है, लेकिन सब ड्रोन इससे टेक ऑफ कर लेते हैं बिल्कुल पलक झपकते। तो देखिए ये हो गई ड्रोन्स की बात। इसके ऊपर आप पेलोड लगाइए, सब पे जो है अच्छा खासा पेलोड है, इसमें जो है हथियार बम लगाए जा सकते हैं। और समंदर से आप देखिए फारस की खाड़ी में कई सौ किलोमीटर अंदर तक तो ये ईरान का जहाज ही पहुंच जाएगा, और उसके बाद ईरान का जहाज पहुंच जाएगा और वहां से फिर और 2000 किलोमीटर की रेंज के वाले ड्रोन हैं जो 1 से 2000 किलोमीटर है। यानी आप सोचिए कि ईरान की सीमा से फारस की खाड़ी में कई 100 किलोमीटर तक ईरान का जहाज ट्रेवल कर लेगा जो ड्रोन कैरियर है, और उसके ऊपर फिर वहां से ड्रोन आगे 2-2000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, और 60 ड्रोन एक बार में फ्लाई कर सकते हैं, एक के पीछे एक 60 ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, और क्यों खतरनाक हो जा रहा है ये मामला, ये समझने की जरूरत है। इस पे जो मिसाइल्स लगी हुई है, जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो इस ड्रोन करियर से फायर की जा सकती हैं, शाहिद बहमन बाघेरी जो शिप है इससे फायर की जा सकती हैं। इस पे नूर है, कादर मिसाइल है, और गदीर जैसी क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। देखिए इसमें जो गदीर मिसाइल है ये बेहद डेडली और एक्यूरेट मिसाइल मानी जाती है ईरान की जब समंदर पर हमलों की बात होती है। अब से करीब 2 महीने पहले ईरान ने एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज की थी और उसमें नेवी से शिप्स से मिसाइल्स फायर की थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, मैंने वीडियो बनाया था। बताया जाता है उसमें ईरान ने अपनी जो पुरानी सीरीज की मिसाइल्स हैं वो तो टेस्ट की ही, कम से कम 4 से 5 नई एंटी शिप्स मिसाइल टेस्ट की गई थी जो कि समुद्र में बेहद सटीक निशाने पर लगी थी, और उसके वीडियोस भी आए थे, मैंने खुद के अपने वीडियो में वो शेयर किया था। और ये तैयारी चल रही थी, आप सोचिए जंग खत्म होने के फौरन बाद ईरान ने तैयारी शुरू कर दी थी और उसका फायदा आज मिल रहा है। जिस तेज गति के साथ ईरान ने मिसाइलें बनाई, आप सोचिए, खुद सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जिसकी एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, वो हमला करने के लिए उसके प्लेन उड़े और हमला किए बिना वापस लौट आए। तो कुछ तो बात होगी तभी तो वापस लौट आए, वरना आप सोचिए अमेरिका के लिए F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं, इतने सारे अमेरिकन बेसेस हैं, टॉम हॉक मिसाइल्स हैं, कौन सा हथियार नहीं है अमेरिका के पास। लेकिन फिर क्यों ईरान पर हमला करते करते ट्रंप को आदेश देना पड़ा कि आप वापस बुला लीजिए जहाज। कोई तो बात होगी सामने, ईरान के पास किसी चीज से तो वो डरे। ट्रंप ने नेतन्याहू ने क्यों रोका ट्रंप को? क्योंकि उनको पता था कि ये जो सब मिसाइल्स हैं सब तरफ से बरस पड़ेंगी इजराइल के ऊपर, समंदर से भी और जमीन से भी, और उसके बाद जो है 600-700 मिसाइल एक साथ फायर हो जाए तो कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता उसको। नूर मिसाइल, कादर मिसाइल और गदीर, ये 3 ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि समंदर में बेहद सटीक निशाना लगाती। ईरान की मिसाइल्स पावर को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कुछ लोग चर्चा करने वाले कमेंट करें कि आप क्या बात कर रहे हैं कि जो है अमेरिका के शिप का मुकाबला जो है वो ड्रोन करियर कैसे कर सकता है। वो ऐसे कर सकता है जैसे पिछली बार आपने देखा था, सवाल सिर्फ करियर का नहीं है, सवाल वो एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा, और ईरान की मिसाइल्स को लेकर शक नहीं होना चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी पिछली बार भी यही थी, मैं बार बार कहता हूं आपको, अगर जंग होगी तो आप फिर यही देखेंगे, और इसके बारे में कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसको सब डिफेंस एक्सपर्ट जान रहे हैं, अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर एक साथ कई ड्रोन फायर कर दिए जाएं, एक साथ मान लीजिए 20-25 ड्रोन एक साथ फायर हो गए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और उसके पीछे से 10 मिसाइल्स फायर कर दी जाएं, तो उन सबको इंगेज करना बेहद मुश्किल होता है। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की जाएं, एक साथ 10 मिसाइल लॉन्च कर दी जाएं, और उसके बाद सामने जो है आपने 20 ड्रोन लॉन्च कर दिए, तो बड़ा मुश्किल होगा, वो ड्रोन्स को ही काटती रह जाएंगे आपके डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स गिर जाएंगी उतनी देर में। ऐसे ही ईरान ने इजराइल में 12 दिन की जंग में जबरदस्त तबाही मचाई थी, यही वो पैटर्न था, और ये समंदर में भी अपनाया जा सकता है कि ईरान के एक साथ जो है 20-25 ड्रोन फायर कर दिए जाएं और उसके पीछे से ये मिसाइल्स चल पड़े। और अभी स्कंदर की तो बात ही नहीं है, स्कंदर मिसाइल जो प्रोवाइड करी रशिया ने, वो शायद इस एयरक्राफ्ट कैरियर जो आ रहे हैं अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट,
ईरान पहले से समझता था इस बात को, और ये रशिया भी समझ रहा था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका एयरक्राफ्ट कैरियर की होगी। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था इसलिए हमला नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर होता तो हमला हो चुका होता। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की तोड़ के लिए बहुत पहले से पुतिन और ईरान ने काम करना शुरू कर दिया था। और ये जो खबरें आई कि इस्कंदर मिसाइल सप्लाई हो गई है, वो इस शिप के लिए ही सप्लाई हुई है। 600 किलोमीटर की रेंज है इस्कंदर मिसाइल की, तो वो ईरान से चल के इजराइल तो आएगी नहीं। आप समझिए इस बात को कि क्या ये बात में क्यों सच्चाई लगती है। 600 किलोमीटर रेंज है इस्कंदर मिसाइल की। अब इस्कंदर मिसाइल तेहरान से चल के तेल अवीव तो आएगी नहीं, तो 600 किलोमीटर की मिसाइल की रेंज रशिया ने क्यों दिया, और एकदम डेडली हाइपरसोनिक मिसाइल इसीलिए दिया कि शिप पे उसको लोड करिए और जब अमेरिकी जहाज आएंगे तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। ये बात हर कोई समझता है। इसलिए भले आपको ऐसा लगा कि कहाँ अमेरिका का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा और कहाँ जो है वो ये ड्रोन छोटा जहाज हो जाएगा उसके सामने, उस पर तो 90 F-35 जेट्स हैं अब्राहम लिंकन पे। लेकिन ठीक है, माना है, लेकिन ईरान जो जिस टेक्निक से काम करता है, और ईरान की मिसाइल्स किसी भी जहाज को कभी भी डुबो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख लें, हुतीज जो मिसाइल बरसाते हैं रेड सी में, लाल सागर में जो मिसाइलें गिरती हैं अलग अलग शिप्स के ऊपर, और न जाने कितने शिप्स उन्होंने कमर्शियल और सेना के जहाज़ों पर भी हमला किया। वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल गिरती है उनका रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और वो मिसाइलें हूती के पास कहाँ से पहुंची वो पूरी दुनिया जान रही है, ईरान की टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, ये मिसाइल्स और ये ड्रोन बेहद खतरनाक है। जब एक साथ अटैक करेंगे तो बड़े से बड़ा अमेरिका का जो जहाज होगा उसके लिए कड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज, इसमें टॉर्पीडोज भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शिप से टॉर्पीडो भी फायर किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारियां हैं। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि अभी तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर चले हैं, अभी 3 दिन और लगेगा पहुंचने में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन वो पहुंचे उसके पहले ही अमेरिका ने अपना ड्रोन कैरियर उतार दिया है, अपनी तैयारी पूरी कर ली है। समंदर से कैसे हमला किया जाएगा, जमीन से कैसे हमला किया जाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर हमला करेंगे तो कौन से बेस पर हमला करना है, तेल अवीव पे कैसे हमला होगा, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। एयर स्पेस इसीलिए बंद हुआ 4 घंटे का, 4 घंटे में घुटनों पे आ गए अमेरिकन प्लेन्स और वापस जाना पड़ गया। कर देते हमला वेनेजुएला की तरह, उसके बाद क्या परिणाम होता। अरेबियन कंट्री जब कह रही है ट्रंप को हमला मत करना, तो कुछ सोच समझ के तो कह रही होंगी। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला मत करना ट्रंप को, तो कुछ तो ईरान के पास ऐसी चीजें होंगी जिससे डर रहा है, जिसके डर से हमला नहीं हुआ, वरना कर देते हमला। आप सुपर पावर है आप तो। लेकिन देखिए, बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये भले शाहिद बहमन बाघेरी जो है, इट्स अ ड्रोन कैरियर है, लेकिन आप इसकी क्षमता और इसकी मारक जो कैपेबिलिटी है, इस पर आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रोन और मिसाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है, और जो ड्रोन के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं, और ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो सब जानते ही हैं। तो ये बेहद घातक साबित हो सकता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 3 दिन है, 3 दिन बाद पहुंच जाएगा अब्राहम लिंकन भी पहुंच जाएगा और रूजवेल्ट भी पहुंच जाएगा, और आमने सामने होगी ईरान की नौसेना और अमेरिकन शिप्स और नौसेना। उसके बाद देखने में पता चलेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या समंदर में बड़ी जंग छिड़ती है और क्या होता है ईरान का जवाब। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।